दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। 16 अक्टूबर 2023 को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में इनका गोचर चल रहा है और शतभिषा में ये अभी वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, क्योंकि 17 जून 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो गए थे। तो वक्री हैं तो अब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उल्टे आएंगे और धनिष्ठा में, जो कि शतभिषा से पहले पड़ता है, धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसके चौथे चरण में इनका प्रवेश होगा। 16 अक्टूबर 2023 से लेकर के 24 नवंबर 2023 तक, 16 अक्टूबर 2023 से लेकर के 24 नवंबर 2023 तक धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में यानी मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर रहेगा। मंगल और शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा भीषण होती है। शनि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और शनिदेव मंगल को शत्रु मानते हैं, तो अपने शत्रु के नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा, इनका गोचर होगा। ये दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, 12 राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पूर्व आपको कुछ विशेष बातें बताने वाले हैं। क्योंकि वक्री शनि रहेंगे, 24 नवंबर तक ये गोचर करेंगे, लेकिन ये बीच में मार्गी हो जाएंगे। 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे बीच में, जिसमें स्थितियां आपके लिए 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ी सी बदल जाएंगी। लेकिन जो धनिष्ठा नक्षत्र में इनका गोचर है वो 16 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रहेगा। अब इसमें विशेष बात उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है। तो ढैया जिन राशियों पे चल रही है वो 2 राशि है, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, और शनि की साढ़े साती चल रही है वो 3 राशियां हैं, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो इन राशियों के बारे में भी विशेष कुछ जानकारी आपको देंगे और बाकी की राशियों को कैसा प्रभाव मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव का यह गोचर आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है और ये परिवर्तन आपके किन कामों को बिगाड़ सकता है या किन कामों को सुधार सकता है, आपको कैसा फल दे सकता है। इसका पहले हम आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं, पहले आपको विश्लेषण करते हैं इसका, फिर उसके बाद में आपका राशिफल बताएंगे। तो पहली स्थिति मंगल के नक्षत्र में है तो खराब ही होना चाहिए, लेकिन शनिदेव अपनी राशि में हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि शनिदेव जब अपनी राशि में होते हैं, अच्छे होते हैं, तब वो जीवन में कठिनाइयां बढ़ा देते हैं, जिंदगी में हर काम विलंब से होने लगता है। और विशेष रूप से मैंने देखा है जब शनि के नक्षत्र में, वो मंगल के नक्षत्र में शनिदेव जाते हैं तो ये प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कार्यों में विलंब होना, कार्य डिले होना और बहुत ज़्यादा कठिनाई आना, एक बार में काम न बनना, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। मंगल आग हैं, मंगल ऊर्जा हैं, मंगल जल्दबाजी है, तीव्रता है, और शनि मंदाचारी है, वो धीरे चलता है, वो सब कुछ तरीके से करता है, वो हर प्रकार से व्यक्ति को फूंक फूंक के कदम रखने के लिए कहता है, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे मंगल धैर्यहीनता है तो शनि धैर्य हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जानना कि अब होने क्या वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, तो यहाँ पर जो शनिदेव आ रहे हैं मंगल के नक्षत्र के चौथे चरण में, इसका एक मतलब तो साफ है कि जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती है और ढैया है, वो लोग अगर इन दिनों में कुछ भी अच्छा कर्म कर रहे हैं या वो अच्छा ही कर रहे हैं जब से उनके ऊपर ढैया साढ़े साती लगी है तब से, तो निश्चित रूप से उन्हें ये शनि मालामाल बना सकते हैं। और अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं या इस समय कर देंगे, 16 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर के बीच में कर देंगे कुछ भी गलत, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है।
किस प्रकार की स्थिति बनेगी राशि वाइज आपको बताएंगे, लेकिन और खास जानकारी है मेरे पास में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मंगल जल्दबाजी है तो आपको कोई भी काम, आप किसी भी राशि के हैं, इस शनि के, अगर आप इस शनि से प्रभावित हैं, 7.5 ही ढैया है तब तो विशेष रूप से, और अगर आपकी कुंडली में मंगल शनि का षडाष्टक योग बना है, मंगल शनि 6वें 8वें के संबंध में बैठे हैं, तो आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा अवॉइड करें और वाहन तेजी से तो बिल्कुल ना चलाएं। कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में और खास जानकारी देंगे, लेकिन उससे पूर्व जानते हैं आपका राशिफल। मेष से लेकर मीन पर्यंत किस प्रकार का राशिफल रहने वाला है, आपको शनिदेव क्या देने वाले हैं। और वक्री जब परिवर्तन करते हैं, चाहे राशि परिवर्तन करते हैं चाहे नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो खोई हुई चीज़ों को यानी कि लॉस की भरपाई करते हैं, लौटाते हैं। तो आइए जानते, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि यह राशिफल या गोचरफल चंद्र राशि के अनुसार है। चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि, उसी के अनुसार इस राशिफल गोचरफल को देखें व सुने। अगर आपको कुंडली वाली राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। और हमारे यहाँ पर 15 अक्टूबर से जो शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। हमारे यहाँ पर नवरात्रि का अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है, तो आप अपनी किसी भी समस्या के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बुक कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करने के लिए आपको नाम, गोत्र और अपनी समस्या भेजनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि आप 1100 रुपये का एक पाठ भी करवा सकते हैं, माता रानी का दुर्गा सप्तशती का पाठ। अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ के महत्व को आप जानते हैं तो जल्द से जल्द आप बुकिंग करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, आपके जीवन में, क्योंकि आपकी राशि पर शनि की दृष्टि है, तो आपके जीवन में संघर्ष तो वैसे भी बढ़ा हुआ था, कठिनाइयाँ चल रही थीं और कार्य विलंब हो रहे थे, कार्य विलंबित हो रहे थे। लेकिन अब स्थितियाँ ये बन जाएंगी मेष लग्न वालों के लिए भी कि संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेहनत बहुत आप करेंगे और मेहनत का लाभ भी आपको मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, अगर आप, क्योंकि आप जल्दबाज हैं और शनि जो है वो धीरे चलने के लिए कहते हैं, इसलिए आपको जल्दबाजी से बचना है। अगर कहीं भी कोई जल्दबाजी करेंगे तो आपका अपमान हो सकता है, आपको मानसिक अशांति मिल सकती है, टेंशनबाजी बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके साथ साथ शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपका मूड खराब करेंगे, झगड़े विवाद बढ़ेंगे और हो सकता है कि लव लाइफ में ये शनि नक्षत्र परिवर्तन आपको हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दे, क्योंकि एकमात्र शनिदेव ही ऐसे हैं जो रिश्ते को जड़ से खत्म कर देते हैं। राहु मंगल ये तो चीज़ों को बहुत जटिल बना देते हैं, पर शनि एक झटके में सब कुछ खत्म कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही समझदारी से बात करनी है अगर आपको उस रिश्ते को रखना है, और आप अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा सावधानी से हर चीज़ को, अपने बिहेवियर को खास करके, और आप अपने बहुत ज़्यादा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देंगे तब तो ये रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया है इस स्थिति में कि विद्यार्थियों के लिए ये लव लाइफ वाला एंगल, अगर विद्यार्थी हैं और लव लाइफ में पढ़े हैं तो उनका फोकस शिक्षा पे ज़्यादा जाता है, यानी कि मेहनत अपना करियर पे फोकस करते हैं और लव लाइफ को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और ऐसे भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आपके लिए यहाँ पर यह भी स्थिति है कि धन लाभ बराबर होगा, करियर में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी और शनिदेव आपको मालामाल भी बनाएंगे। विशेष रूप से आपके करियर में अगर आपके व्यापार में कोई लॉस हो गया था या किसी आपके बॉस, आपके अधिकारी ने ही आपका अपमान कर दिया था, तो वही व्यक्ति अब आपको सम्मानित करेगा, एक अलग ढंग से आपके साथ बात करेगा। तो यहाँ पर स्थिति ये भी बन जाती, करियर में बहुत ग्रोथ की स्थिति बनती है। जो लोग किसी प्रकार का केमिकल से संबंधित बिजनेस करते हैं उनको, और फैक्ट्री इत्यादि चलाते हैं,
आप मार्केटिंग या आईटी सेक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित आपका बिजनेस व्यापार है, हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस व्यापार है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित आपका काम है, ठेकेदार हैं, तो उसमें भी स्थिति बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ की दिखती है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके करियर और बिजनेस के लिए बहुत अच्छी देखी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके करियर में चार चांद लगाएगा और आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ कराएगा। यहाँ तक आपकी लव लाइफ को भी बहुत सुंदर बना देगा। लव लाइफ में भी बड़ा ही आपके लिए स्थितियाँ खास बन जाएंगी। आप ये देखेंगे कि लव लाइफ में हर प्रकार से आपकी स्थिति बेहतर होती चली जा रही है और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था उनकी लाइफ में फिर से उनका पार्टनर वापस आएगा। स्थिति बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये वापसी करवाते हैं उन व्यक्ति की जो आपकी लॉस है, जो आपको छोड़कर गया है, जो चीज़ें आपकी खो गई हैं उनको वापस आपको दिलवाता है। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस में लॉस हो गया तो उसकी भरपाई होगी। और विशेष रूप से अगर शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया था और वो लॉस हो गया था, आप शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तो आपकी लॉस की भरपाई होगी, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव आपके दसम भाव में बैठ करके और नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में विशेष रूप से आपको करियर में लाभ तो देंगे ही देंगे, आपको राजनीति के करियर में बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। आप किसी भी फील्ड में आपको बहुत लाभ देंगे, लेकिन राजनीति में आपको आपका प्रमोशन करवा सकते हैं, आपको बड़ी ही उन्नति दिलवा सकते हैं और आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है क्योंकि आप अपने अच्छे कर्मों की वजह से, आपके एक तरह से भाग्य, आपकी किस्मत से, आपके भाग्य की वजह से आपका बहुत ज़्यादा, आपका भाग्य बहुत साथ देने वाला है। तो किस्मत से ही बहुत कुछ मिलने वाला है और किस्मत बनती है कर्मों से, तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। प्रमोशन, ट्रांसफ़र थोड़े डिले हो सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ में भी थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन इस शनि के नक्षत्र परिवर्तन से आपको व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी स्थिति ये भी बनेगी कि आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा लाभ कमा पाएँ या फिर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं तो विशेष रूप से, हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं विशेष रूप से आपको लाभ होने वाला है। आपको इस शनि से विशेष रूप से जिम्मेदारियों का एहसास होगा, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत आने वाली हैं। प्रमोशन एक बार को डिले होगा, लेकिन ये स्थिति है कि आपको फिर भी बहुत ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप अपने आप को पहले से ही प्रमोट कर पाएंगे, एक अलग सम्मान बना पाएंगे। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, तो इस परिवर्तन से अगर आपने कुछ भी गलत किया या जल्दबाजी की, रिस्क लिया, तो आपका लॉस हो जाएगा। चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली बात हो, चाहे कुछ भी हो, आपका लॉस हो जाएगा अगर आपने जल्दबाजी की। और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। वाहन दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सावधानी बरतें। ऐसी कोई दुर्घटना की विशेष स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है उसके साथ में गलत ही होता है। कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ भी बुरा नहीं करेंगे तो ये शनिदेव आपको माला माल बनाएंगे निश्चित रूप से। उसके साथ साथ फैमिली विवादों को भी खत्म करेंगे और करियर में एक अलग ऊंचाई देंगे। आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानी जरूर उत्पन्न कर सकते हैं और आपके पार्टनर का कहीं आपका अफेयर इत्यादि या कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की स्थिति भी बन सकती है। आप अगर अपने पार्टनर से मुलाकात कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदनामी की स्थिति भी बन सकती है। अगर एक्स्ट्रा अफेयर में आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तब यहाँ पर बदनामी की स्थिति भी बन सकती है, तो इसमें विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, आपके कार्यों को विलंब से कराएगा। सस महापुरुष योग बना ही है, उसके साथ साथ सस महापुरुष योग में स्थिति बनती है कि कार्य विलंब से होते हैं, कार्य डिले होते हैं। अगर जल्दबाजी ना करे व्यक्ति तो उसे
वो हर चीज़ मिलती है जो वो चाहता है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्थिति ये भी है कि आपके प्रमोशन की स्थिति भी बन रही है, प्रमोशन भी हो सकता है और आपके घर पर शादी का रिश्ता लेकर के भी कोई व्यक्ति आ सकता है। आपका अगर ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप हो जाएगा, नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन, शत्रुओं से भयभीत हो जाएंगे, शत्रु बाधा बहुत परेशान करेगी। विशेष रूप से आपके लिए शनिदेव कर्ज बढ़ा सकते हैं, शत्रु बढ़ा सकते हैं और आपका आक्रोश, आपका गुस्सा बढ़ा सकते हैं। आप अपने गुस्से में, जल्दबाजी के चक्कर में बहुत कुछ अपना लॉस करेंगे। गुस्सा और जल्दबाजी से बचें और वाहन दुर्घटना की भी स्थिति बनती है तो उससे भी आपको बचना चाहिए। विदेश से संबंधित व्यापार में आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है या आपका व्यापार, आपका जो भी इनकम है वो कम हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो अगर कहीं से भी स्थिति डाउन की लगे तो वहाँ पर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति यह है कि अगर आप अपने अनुशासन पे ध्यान देंगे तो स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे रिश्ते खराब होते हैं थर्ड पार्टी की वजह से और आपका पार्टनर आपको चीट करता है, धोखा दे देता है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में काफ़ी डिले होता हुआ दिखेगा। आप कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें कोई तारीख लगी है तो उस तारीख पे काम ना बन पाए और ज़्यादा डिले हो जाए चीज़ें। उसके साथ साथ विशेष रूप से देखा गया है कि व्यक्ति के खर्चे जो होते हैं वो फिजूल खर्चे हो जाते हैं, बर्बादी करता है पैसे की। स्थितियां यहाँ पर ये भी देखी गई हैं कि ऐसा व्यक्ति अय्यासी में भी कई बार पैसे बर्बाद करता है, नशा इत्यादि में भी पैसे बर्बाद कर लेता है, तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। और थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप तो है ही, उसके साथ साथ मैरिड लाइफ में भी थर्ड पार्टी की स्थिति बन जाती है। यहाँ पर यह भी स्थिति देखी गई है कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके अगर इन दिनों में बहुत ज़्यादा फैमिली से बात करते हैं तो बात पूरी तरह से बिगड़ सकती है, बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। तो इसलिए फैमिली में इन दिनों में कोई जिक्र न करें अपनी लव मैरिज को लेकर के, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए यहाँ पर शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपकी लव लाइफ में स्थिति बेहतर देखी जाएगी और इमोशंस, फीलिंग्स बहुत बढ़ जाएंगी। उसके साथ साथ आपके पार्टनर के साथ में आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा संबंध गहरा हो जाए। उसके साथ साथ धन लाभ की स्थिति बनती है, शिक्षा में बेहतरीन स्थितियाँ बनती हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा आपका मन लगने लगता है। उसके साथ साथ आपको राजनीति में उच्च सफलता प्राप्त होती है। मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है, वाहन खरीद सकते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में खराब स्थितियां होती हैं और पार्टनरशिप के व्यापार में आपको धन लाभ होता है। लव लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर नाराज है तो उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी, ये भी स्थिति है। विशेष रूप से आपके लिए तो शनिदेव बहुत ज़्यादा आपको मालामाल बनाएंगे व्यापार में। अगर आपने कहीं भी किसी व्यापार में इन्वेस्ट किया और अपने व्यापार को विस्तृत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपनी और आउटलेट खोलना चाहते हैं और ज़्यादा अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उत्तम समय है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन राजनीति में उच्च सफलता दिलाएगा। आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होने वाली है अगर आप अपने पार्टनर का सम्मान करते हैं, अपनी फैमिली का सम्मान करते हैं। आपको हर प्रकार से लाभ और उन्नति ही देखने को मिलेगी। गलत कार्यों से, गलत कर्मों से बचें। अगर नॉनवेज खाते हैं तो इस बीच में नॉनवेज का सेवन बिल्कुल ना करें, आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसके साथ साथ शनि आपके करियर में वृद्धि करेंगे, आईटी सेक्टर में प्रमोशन की स्थिति बनाएंगे। आईटी सेक्टर में आपको अगर जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाएगी। अगर इंजीनियरिंग लाइन से आप हैं, आपने बीटेक इत्यादि किया है तो उसमें तो विशेष रूप से आपको लाभ होने वाला है आपके करियर में। राजनीति में भी लाभ है, मकान का सपना पूरा हो सकता है, वाहन का सपना पूरा हो सकता है। यहाँ तक स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। लव लाइफ में इमोशनल फीलिंग बढ़ सकती है, बहुत सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। लेकिन एक गलती आपकी, एक गलत कदम, एक कोई भी ऐसा कर्म जिससे आपके शनिदेव आपसे नाराज हो जाएं, आप समझ लीजिए कि आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।
उसके साथ साथ ये शनिदेव आप बहुत तीव्रता से देखेंगे, शत्रु बाधा से मुक्त हो रहे हैं, दुश्मन खत्म हो रहे हैं, कर्ज से मुक्ति मिल रही है, और उसके साथ साथ आपको अगर कोई बीमारी इत्यादि कोई रोग है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कोई इलाज चल रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके लिए यह गोचर विशेष रूप से आपकी मेहनत, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा। जो व्यक्ति पुरुषार्थी हैं यानी कि मेहनत पर बिलीव करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर शनिदेव बहुत लाभ करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि आपके ऊपर से 7.5 भले ही खत्म हो गई है, लेकिन शनिदेव इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके ऊपर एक नज़र डाल रहे हैं, वो लौट करके आपके ऊपर भी नज़र डाल रहे हैं। क्या आप सुधर गए हैं या फिर भी वही चीज़ें कर रहे हैं जो 7.5 साल भोगा, वो उसमें सुधार आया या नहीं, या जो सुधार आ गया था वो है या नहीं, वो देखने आ रहे हैं। तो कोई गलती मत कर देना। उसके साथ साथ यहाँ पर स्थिति बनती है कि आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत नाराज़गी वाली स्थिति बन जाएगी, क्योंकि लेकिन आपकी लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति आ सकता है, कोई नया पार्टनर, अगर सिंगल हैं तो कोई अच्छा खास सच्चा प्यार मिल सकता है आपको। प्रमोशन की स्थितियाँ थोड़ी डिले हो सकती हैं, और आपको किसी भी प्रकार से फैमिली विवादों में नहीं पड़ना है। अगर झुकने से फैमिली विवाद खत्म होते हैं तो झुक जाइएगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, 7.5 का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी गलत कर्म नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को सताना नहीं है, परेशान नहीं करना है। कोई भी गलती करेंगे तो विशेष रूप से इसमें आपकी दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। अगर आपने कोई भी गलत कर्म अभी रिसेंट में कुछ किया है तो आपको बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाने में बहुत सावधानी बरतें और कोशिश करें कि यात्रा ना करें तो आपके लिए अच्छा है। जल्दबाजी में अगर कहीं भी कुछ भी साइन करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी कदम उठाते हैं तो आपको लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये शनिदेव आपको राजनीति में बहुत बड़ी बुरी हार का सामना भी करवा सकते हैं। राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है ये शनि। उसके साथ साथ स्थिति ये भी बनती है कि आपका मकान बन रहा है या वाहन खरीदने का सोच रहे हैं या मकान बनाने की सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ा विलंब भी कर सकते हैं ये शनि, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके ये शनि नक्षत्र परिवर्तन करके आपको धन लाभ बहुत देंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपको थोड़ी बहुत मानसिक अशांति भी दे सकते हैं, आपके कार्य विलंबित भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने कर्मों पर अगर ध्यान देंगे, आप सही अच्छे कर्म करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि मैरिड लाइफ और लव लाइफ की स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं है। ये शनिदेव आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में उथल पुथल की स्थिति बना सकते हैं और झगड़े वाद विवाद बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी तक की नौबत ला सकते हैं। इस शनि की वजह से आपके विशेष रूप से करियर में बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन व्यापार की स्थितियां हार्डवेयर से संबंधित या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं तो वहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के लिए शनि बहुत अच्छे हैं। ये 7.5 आपके ऊपर भले ही चल रही है लेकिन ये शनि आपको मालामाल बनाएंगे। बस कोई गलती मत कर देना। विदेश से संबंधित बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित काम हैं, वकील हैं, जज हैं, एडवोकेट इत्यादि हैं और लॉ के फील्ड में कोई भी काम करते हैं, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा ही धन लाभ होने वाला है। शत्रु भयभीत होंगे, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और लेकिन इसमें विशेष रूप से आपको अपनी फैमिली का सम्मान करना है। फैमिली से किसी भी प्रकार से मतभेद हों तो उनसे झगड़ने की कोशिश मत करना। विशेष रूप से अपने बड़े भाइयों से बनाकर रखने की ज़रूरत है, अपने उच्च अधिकारियों से भी बनाकर रखने की ज़रूरत है। इस शनि की वजह से आपका प्रमोशन थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन स्थितियां फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। मतलब अगर कोई कार्य विलंब से आपका हो रहा होगा तो आप उसमें ये देखेंगे कि वो आपके भले के लिए हुआ है। उसके साथ साथ अगर कोई बीमारी चल रही तो बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आपको यहाँ पर विशेष रूप से ये भी देखने को मिलेगा
कि थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम लव लाइफ में अगर चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी। आपका अगर ब्रेकअप हो गया था तो पैचअप हो जाएगा, फिर से पुनर्वापसी पुनर्मिलन की स्थिति, रियूनियन की स्थिति बनती हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर शेयर मार्केट में भी आपको बड़ा धन लाभ देखने को मिलेगा। इन्वेस्ट करा है कहीं भी किसी प्रकार से प्रॉपर्टी इत्यादि में तो वहाँ पर भी बड़ा ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह था आपके लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको शनि नक्षत्र परिवर्तन का यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अब जानते हैं हम आपके लिए एक खास उपाय में दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में करें तो बहुत अच्छा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्राह्मणों से करवाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप घर पर भैरव जी का मंत्र ओम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का आपको एक माला जप कर लेनी है और 11 हनुमान चालीसा के पाठ नियम से रोजाना करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।